आज ना मूवी देखने चलेंगे। हाँ मूवी देखने चलेंगे। अंकिता ये गलत कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? तुम आए दिन इसको बुलाती रहती हो। ए चुप। तेरे बात पे क्या जाता है अगर ये मुझे बुलाती है तो? ये हमारे घर की बहू है। तुझसे देखी नहीं जाती मेरी खुशी, मेरा खर्चा पाल दिया तो। तुम मुंह बंद करके शांत बैठे रहो। मुंह बंद रख। मेरे बॉयफ्रेंड से ना ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ चीज याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आई तुझे? अंकिता हमारे घर की बदनामी होगी। तुम क्या कर रही हो? तुम इसको डेली बुलाती हो। तुम्हें पता है कि मेरा देवर बाहर बॉर्डर पे काम करता है, एक बाहर रहता है। सुन, मुझे तेरे देवर से कोई मतलब नहीं है। बस शादी हो रखी है, पब्लिकली मैं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी मैं और वो एक साथ रहे होंगे। अरे शादी के दूसरे दिन ही कौन बॉर्डर पे चला जाता है अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के? अंकिता ऐसा इसमें क्या है जो हमारे देवर में नहीं है? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा मत उसके करो ऐसे प्यार भगवान करना। के लिए। मुझे अचार नहीं डालना जो अपनी बीवी को ऐसे अकेला छोड़ के बॉर्डर पे चला जाए। अरे बड़े बेशरम किस्म का इंसान है। अरे उसे जरा से भी मेरे बारे में नहीं सोचना होता क्या? जब वो मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? और जब वो बाहर रहेगा तो ऑब्वियसली मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी ना। अभी शादी को 6 महीने होने आए हैं। कितनी बार आया वो घर? दूसरे दिन ही चला गया, एक बार भी नहीं आया। तुम्हारे देवर में ना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर शादी क्यों की? किस लिए तुम्हारा शादी की? देवर नाम यहाँ की पे शादी रुक- की तुमने? तुम्हारा देवर यहाँ पे रुकता तो इसको उसमें इंटरेस्ट आता देखो ना। तुम बीच में मत पड़ो। दोबारा बोला ना मुझसे ऊंची आवाज में बात करिए चलेगा। मेरे बॉयफ्रेंड से अगर जरा सी भी ऊंची आवाज और नजरें उठा के बात की ना तो यहीं रौन दूंगी तुझे, समझ में आई तुझे? अंकिता मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना। तो क्या करूं? तेरी छोटी बहन चीज मुझे में साथ दिया तुम्हारा, सब जगह से अब बचाती मुझे समझ रही। में आया कि इसको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसको लगता है कि मेरे देवर की बीवी के पास तो अल्टरनेट ऑप्शन है, बट मैं तो घर में अकेली रहती हूँ। मेरा एक दोस्त है मनी, तू अपनी बहन के पास ले जा। हाँ तो बीच में मत बोल रही हूँ ना। अब मेरी बहन है नहीं, वरना मैं पक्का ले जाता। अंकिता मेरा हाथ दुख रहा है, प्लीज छोड़ो। ये हाथ ना तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझ में आई? कितनी बार समझाओ, ये अपनी जुबान है ना उसे बंद रखा कर। अंकिता प्लीज। खुद का पति तेरे पास नहीं है तो दूसरों को भी यही ज्ञान देगी, है ना? अपने पति को खा गई है ना ये, इसलिए इसको दूसरा पति नहीं मिल पा रहा है। क्यों बेइज्जती कर रही हो? तेरी इज्जत है? अरे जब तेरा पति तुझे कौड़ियों के भाव नहीं पूछता तो हमसे इज्जत की एक्सपेक्टेशन कैसे कर रही है? उसके पति को इससे इतनी नफरत थी ना, उसे पता था अगर मैं इंडिया में कहीं भी रहूंगा तो ये उसके पास चिपक के आ ही जाएगी, इसीलिए वो इंडिया से बाहर ही चला गया। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है, इसीलिए हम दोनों को दूर रहना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं कहीं बाहर मुंह मार रही हूँ, अपने घर में ही हूँ ना, अपने ससुराल में हूँ मैं। तेरी शक्ल भी नहीं है बाहर मुंह मारने लायक। अरे तुझे कोई इसमें देख अपनी शक्ल, तेरे को सच में लगता है कि तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है? अगर देख मैं- इधर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी उठो और निकलो मेरे घर से। तुझे पता है इस घर से निकलने लायक कौन है? तू। लेकिन तू भी इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ दी है ना, तो मेरे बॉयफ्रेंड से बोलने वाली तो होती कौन है? और अगर तेरे देवर के लिए तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो तू ही क्यों नहीं रख लेती उसका ख्याल? अंकिता तुमने एक मंदिर जैसे घर को धंधा बना के रख दिया है। आए दिन तुम नया बॉयफ्रेंड लेके आती हो, नया लड़का लेके आती हो इस घर में। हो क्या पूछा तेरे से? और मुझे अगर जो कुछ करना होगा ना तो मैं तुझसे पूछ के नहीं करूंगी। मेरी लाइफ है, चाहे मैं 10 बॉयफ्रेंड बनाऊं चाहे 50 बॉयफ्रेंड बनाऊं। तू कौन होती है बीच में बक बक करने वाली? और हाँ, मेरे पति को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको उसके बारे में पता नहीं है। अगर पता चल भी जाएगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या ही बिगाड़ लेगा वो मेरा। बोली इस घर में है ना मेरे सिवा एक बड़ी बूढ़ी माँ भी रहती है, उनके सामने भी सारी हरकतें करती हो, शर्म नहीं आती? हो गया दे लिया ज्ञान जो देना था। अंकिता आया? जुबान चलाने की ना जरूरत नहीं और ज्ञान देने की तो खास कर। मुझे तेरे फोकट के ज्ञान की जरूरत नहीं और मेरा जो मन करेगा जैसे मन करेगा मैं वैसे करूंगी। अगर इस घर में बुढ़िया रहती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरी जिंदगी है, अब उसके चक्कर में मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। देख अंकिता मेरी बात सुन ले। देख मेरी बहन तो जैसा बोलेगी जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। तू ऐसी चीजें मत कर, बहुत गलत है, तेरी जिंदगी खराब हो सकती है, तेरा रिश्ता टूट सकता है। तुम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना मैं यहाँ पे आता हूँ? तुम तो चुप करो, समझे? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है ना, तभी जब उन पर बीतेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। वो भी बकवास। तेरे घर में है ना माँ बहन? तेरे माँ बहन को जरूरत है तो वो भी यार बनाए ना अपने। क्या दिक्कत है? मेरे पास भेज देना, भेज दे मेरे पास। कैसे समझाऊं मैं? तू नादान है अंकिता, समझ ले मेरी बात। मुझे नहीं समझना। और हाँ, अब उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना है? आज नहीं कल नहीं, बॉर्डर पे उसे शहीद हो जाना है। अब उसके चक्कर में मैं अपनी बेरांग जिंदगी तो नहीं रखूंगी ना। वो इंसान हमारे लिए लड़ता है, हम आज घर में है ना, सेफ है। मत कर, बहुत देर से सुन रहा हूँ, मूड खराब हो रहा है मेरा। समझ में आई तुझे? जब मैं मूड बनाने आता हूँ, तेरी बातें सुन के मूड खराब करने नहीं। तुम्हारे सामने, तुम्हारी जेठानी के सामने मेरा मुंह पकड़ रहा है, तुम बैठे बैठे सारी चीजें देख रही हो। रैपट भी लगाऊंगा अभी। ऑफ कोर्स, जो जिस लायक होता है उसके साथ वैसे ही होता है। अब तुझसे ज्ञान तो मैंने मांगा नहीं था, चुपचाप से काम कर रही थी। एक काम कर, मेरे पैर दबा ले। दबा।
मैं पैर दबाऊं? तो क्या हो गया, पैर दबा दे। अब तू ही तो कह रही है तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, दबा पैर। तुम ऐसे ही निकलोगी, यहाँ तक गिर सकती हो, कभी सोचा नहीं था। अब सोच ले, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं किसी के चक्कर में ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करती, और वेट करने में तो खास कर, क्योंकि वेट करना मुझे समय की बर्बादी लगता है। अब मैंने थोड़ी ना बोला था कि उसे फौज में रहने के लिए, और मैंने फौजी बनने के लिए तो बोला नहीं था। सो मेरी सो कॉल जेठानी जी, तो मैं तो ऐसी बॉयफ्रेंड्स बनाऊंगी। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपनी आंखें अंधी कर लीजिए, या ये घर छोड़ के चली जाइए अपने पति के पास। ओहो हो, अफसोस की बात है ना, पति भी तो घास डालता नहीं है, जाएगी किसके पास। चाहे बेशक मेरा पति मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं तो करती हूँ ना, मैं समझती हूँ ना अपने पति को। मैं इस घर में हूँ ना। अगर तू अपने पति को समझती ना, तो उसके लिए भी ना एक अच्छी सी हॉट सी लड़की ला देती, ताकि वो घर पे ही रहता। मैं गिरी हुई हरकत मैं नहीं करती, ये तुम्हारे घर में होता होगा। बहुत हुआ, अभी तुम यहाँ से जाते हो, फिर मैं पुलिस के पास कंप्लेंट क्या करूँगी। कंप्लेंट बोल करेगी? जब एक लड़की किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से है, हम दोनों ही अडल्ट्स हैं, तो क्या कर सकता है कोई पुलिस वाला भी। हाँ, लेकिन मैं जरूर पुलिस को बोल सकता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और ये आके हमारी वीडियो बना रही थी। तुम्हें तो पता है ना, किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना या किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए तुम जेल भी जा सकती हो। अंकिता, कहीं Shut ऐसा ना हो up! इसी हरकत के वजह से तुम्हें घर भी गंवाना पड़े, तुम्हें तुम्हारा पति गंवाना पड़े। मत करो, अभी बोल रही हूँ, फर्क सुधर नहीं पड़ता जाओ। मेरे को, अगर मेरे को सुधर पति भी जाओ। छोड़ना पड़ा ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मेरा बॉयफ्रेंड। पति छोड़ेगा, अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊंगी। ये रखेगा तुम्हें? तुम बताओ, अगर इसका पति से छोड़ दे के तुम रखोगी इसको? बहुत पैसा है मेरी गर्लफ्रेंड के पास, पैसा लेकर आएगी, हम दोनों आराम से रहेंगे। सुना तुमने? सही तो समझ बोला, रही हो तुम? सही क्या तो बोल बोला रहे उसने। हो? अगर मेरा पति मुझे छोड़ेगा भी, तो मैं यहाँ से ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी ना। इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे देवर के पास इतना अच्छा घर है, तो एलिमनी लेनी तो बनती है ना डाइवोर्स के बदले। अंकिता, ये पैसा जिंदगी में साथ नहीं देगा। अगर तुम्हारा साथ देगा वो है अपना घर। तू ऐसे नहीं समझ रही बात को। उससे ना ज्ञान नहीं मांगा है, अपने फालतू का ज्ञान ना अपने पास रख, समझ नहीं बात। अंकिता, क्या चल रहा है यहाँ पे? और क्या कर रही थी तुम भाभी के साथ? कुछ नहीं, वो मुझे डरा धमका रही थी, बस उनको जवाब दे रही थी। हैं? कुछ नहीं, मुझे आए हुए ना यहाँ पे 10 मिनट हो चुकी, और मैं ना वहाँ गेट से सब देख रहा था कि तुम कैसे भाभी के ऊपर अत्याचार कर रही थी। और ये लड़का कौन है? पहले मुझे लगा कि ये तुम्हारा भाई होगा, लेकिन नहीं, तूने अपने मुंह से बता ही दिया कि ये तेरा बॉयफ्रेंड। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पत्नी बोलते हुए। नहीं राहुल, बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ये झूमर खराब हो गया था, उसके रिपेयरिंग के लिए बुलाया था मैंने। झूमर खराब हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं इस झूमर का कनेक्शन तुम्हारी बाहों में हो? नहीं सर, मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो गुलू गुलू कंपनी का फ्रेंडशिप मेंबर हूँ सर। शायद तुमने सुना नहीं, मुझे आए हुए ना घर पे 10 मिनट से ज्यादा हो चुकी है, और मैं वहाँ गेट पे तुम सबकी बातें ही सुन रहा था, कैसे भाभी से पैर दबा रही थी। इसको तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरा खुद का अपना सिक्का खोटा है। क्या मन तो करता है तुम्हें यही जान से मार दूं। सर मैं जाऊँ? निकल ही जा। घर खराब करके अब बोल रहा है कि सर मैं जाऊं। तो अभी क्या बोल रही है, मेरा पति छोड़ेगा तो ये रखेगा। अब कहाँ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बीच चौराहे पे छोड़ के चला गया ना वो? तुम चुप रहो भाभी। राहुल आई एम सॉरी, मैं भटक गई। सॉरी? शर्म आती है अपनी मुंह से सॉरी मांगते हुए? अपने पति के पीठ पीछे ये सब गुल खिला रही है, ऊपर से सॉरी बोल रही है। भाभी को देख, उसका पति इतना दूर रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने पति के लिए लॉयल है। तेरी तरह बाहर मुंह तो काला नहीं करवा रही। निकल जा मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ? जहाँ जाएगी वहां जा, निकल घर से हमारे। नहीं राहुल, एक मौका और दे दो, क्या पता इनको समझ में आ गई हो। मत करो ऐसा, घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तू हो तो चुका है घर। जाएगी। मैंने बोला ना, निकल जाओ मेरे घर से। और क्या बोल रही थी तुम? प्रॉपर्टी में हिस्सा? ये प्रॉपर्टी ना मेरी माँ के नाम पे है। हिस्सा तो कुछ नहीं मिलेगा, धक्का जरूर मिल सकता है। इससे पहले ना मेरे हाथ उठे तुम पे, निकल जाओ यहाँ से। और आइंदा कभी इस घर के आसपास मत भटकना। और भाभी, आप ये सब अत्याचार सह रहे थे? क्या करती, झेलना पड़ा, मार पीट में सहन करनी पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर की बदनामी हो, तू मैं हो। भाभी, इस घर की बदनामी तो ये करवाई चुकी है। अच्छा हुआ मुझे सब पता चल गया, आप तो इस बात को भी छुपाती। राहुल, खैर छोड़ो। वैसे राहुल अचानक से ना बताया, ना कुछ कॉल, ना कुछ भी। मेरा प्रमोशन हो गया था, मुझे छुट्टी मिली थी वहां से। मैंने सोचा था कि ये खुशखबरी तुम सबको सरप्राइज दूंगा,
लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। छोड़ो, पानी लिया आओ एक गिलास।